बहुत प्राचीन समय की बात है। पर्वतों, नदियों और घने वनों से घिरा एक समृद्ध राज्य था, न्यायवन। इस राज्य का राजा था न्यायवंत सिंह, जिसे लोग केवल राजा नहीं बल्कि जीवित न्याय कहते थे। उसके सिंहासन की पहचान सोने चांदी से नहीं बल्कि उस सत्य से थी जो हर निर्णय में झलकता था। राजा न्यायवंत सिंह का एक ही सिद्धांत था, न राजा बड़ा न प्रजा छोटी, केवल न्याय सर्वोच्च है। एक बार उनके अपने पुत्र पर गंभीर अपराध का आरोप लगा। पूरी सभा भय से कांप उठी, पर राजा ने बिना विचलित हुए वही दंड दिया जो एक साधारण नागरिक को दिया जाता। उस दिन प्रजा ने समझ लिया कि यह शासक रक्त से नहीं धर्म से निर्णय करता है। युद्ध के मैदान में राजा अजय थे। उनकी तलवार मौनाग्नि कहलाती थी, जो केवल अन्याय के समय ही चमकती थी। कहा जाता था कि यदि निर्दोष के सामने उठे तो वो तलवार स्वयं भारी हो जाती और हाथ से गिर पड़ती। राजा शक्ति के स्वामी थे, पर क्रोध के दास कभी नहीं बने। दान में राजा का कोई सानी नहीं था। राज्य में कोई भूखा न सोए, ये उनका संकल्प था। पूर्णिमा की रात वे साधारण वेश में गांव-गांव घूमते और दुखियों की सहायता करते। एक रात उन्होंने एक रहस्यमय साधु को अपना मुकुट तक दान कर दिया। साधु ने मुस्कुराकर कहा, राजन, तुम्हारा दान नहीं, तुम्हारा हृदय अमर है। और वह साधु धुएं में विलीन हो गया। राजा का प्रकृति से गहरा संबंध था। वे वन में प्रवेश से पहले भूमि को प्रणाम करते, वृक्षों को पुत्र समान मानते और नदियों से संवाद करते थे। एक बार वर्षों तक वर्षा न हुई। राजा ने सिंहासन त्याग कर वन में तप किया। उसी रात बादल गरजे और मूसलाधार वर्षा हुई। तभी से कहा जाने लगा कि राजा और प्रकृति एक दूसरे की भाषा समझते हैं। पर इस कथा का सबसे बड़ा रहस्य उनकी मृत्यु है। किसी ग्रंथ में उसका उल्लेख नहीं मिलता। एक अमावस्या की रात राजा वन की ओर गए और फिर कभी लौटे नहीं। पर उनके जाने के बाद भी राज्य में न्याय बना रहा। अपराध स्वयं उजागर होने लगे और प्रकृति सदैव संतुलित रही। आज भी न्यायवन के लोग कहते हैं, राजा शरीर से चला गया पर न्याय बनकर इस धरती में समा गया।